नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी के चौथे भाग में आपका स्वागत है। श्रीमान लक्ष्मण रामचंद्र पंगारकर द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित इस सीरीज में अभी तक हम ज्ञानेश्वर महाराज के समय में महाराष्ट्र की राजनैतिक परिस्थिति की जानकारी ले रहे थे। आज जानते हैं उस समय सांस्कृतिक परिवेश कैसा था और ज्योतिष, वैद्यक, धर्मशास्त्र और साहित्यिक क्षेत्र में क्या विकास हुआ था। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें आज का प्रसंग शुरू करते हैं। देवगिरी के यादवों के राज्यकाल में ज्योतिष, वैद्यक, धर्मशास्त्र और व्याकरण का अध्ययन और प्रचार खूब हुआ। इसी समय भास्कराचार्य प्रभृत कई सुप्रसिद्ध ज्योतिष हुए और कुछ को तो राज्य की ओर से आश्रय भी था। भास्कराचार्य का कुल ही विद्वानों का कुल था। इस वंश के प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयंती कथा नामक ग्रंथ के लेखक थे। इनके पुत्र भास्कर भट्ट का जन्म संवत 1071 में हुआ। यह भोजराज के विद्यापति थे। इनके बाद पांचवी पीढ़ी में महेश्वर हुए, जिन्होंने संवत 1165 में 4 ज्योतिष ग्रंथ लिखे। इनके पुत्र जगत विख्यात भास्कराचार्य हुए। भास्कराचार्य का जन्म संवत 1171 में हुआ। इनके ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल और लीलावती सर्वमान्य हैं। सिद्धांत शिरोमणि उन्होंने अपने वयस के 36वें वर्ष अर्थात संवत 1207 में लिखा और करण कुतूहल की रचना उन्होंने अपने वयस के 69वें वर्ष अर्थात संवत 1240 में आरंभ की। इनका समग्र जीवन ज्योतिष के अध्ययन में बीता और पूर्वकालीन आर्यभट्ट, वराहमिहिर प्रभृति आचार्यों का सा अमर यश इन्होंने ज्योतिष विद्या में प्राप्त किया। भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर जैत्रपाल राजा के आश्रित थे। राजा स्वयं उन्हें दरबार में सम्मान के साथ बुला ले गए और उन्हें सभा पंडित के पद पर बैठाया। लक्ष्मीधर के पुत्र चंगदेव राजा सिंघड़ देव के ज्योतिष थे। चंगदेव ने खान देश में नैऋत्य और 10 मील पर पाटड़ नामक गांव में भास्कराचार्य तथा उनके वंश के अन्य विद्वानों के बनाए ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए एक मठ बनवाया। अब वहाँ यह मठ नहीं है, पर उसके चिन्ह अब भी मौजूद है। पाटड़ गांव के भवानी के मंदिर में एक शिला पर चंगदेव का एक लेख है। उस लेख में यह सारा विवरण दिया हुआ है। इस लेख के संस्कृत श्लोकों को पहले पहल डॉक्टर भाऊ दाजी ने खोजा और पढ़ा। सांडिल्य वंश से कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रम हुए। उनके भास्कर भट्ट नामक पुत्र को भोज राजा ने विद्यापति बनाया। उनके गोविंद, गोविंद के प्रभाकर, प्रभाकर के मनोरथ, उनके कविश्वर, महेश्वर और महेश्वर के भास्कराचार्य हुए। यह विवरण इस शिलालेख में है। भास्कराचार्य अपने जीवन काल में ही अत्यधिक मान्य हुए। कवि वृंद उनके चरणों में लीन रहते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके शिष्यों से भी शास्त्रार्थ करने में डरते थे। इस लेख के अनुसार भास्कराचार्य वेद विद्या पारंगत थे, साथ ही श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और सतकीर्ति पुण्यान्वित थे। उनके पुत्र लक्ष्मीधर भी उन्हीं के सदृश मान्य हुए। लक्ष्मीधर के पुत्र चंगदेव राजा सिंघड़ देव के आश्रित थे। चंगदेव ने उस मठ में भास्कराचार्य के ग्रंथ तथा उनके वंश के अन्य विद्वानों के ग्रंथ रखे और यह ग्रंथ संग्रहालय स्थापित किया। सिंघड़ देव के मांडलिक निकुंभ वंश के साई देव ने संवत 1264 में इस ग्रंथ संग्रहालय के लिए वार्षिक दान की एक रकम बांध दी। भास्कराचार्य को भी
किसी राजा का आश्रय था या नहीं, इसका पता अभी नहीं लगा है, पर उनके पुत्रों पौत्रों को यादव राजाओं ने आश्रय दिया था, यह स्पष्ट है। भास्कराचार्य ने अपने पिता से विद्या प्राप्त की थी। भास्कराचार्य का घर सह्याद्री पर्वत के समीप विज्जड़वीर नामक स्थान में था। शिलालेख के 22वें श्लोक में लक्ष्मीधर को पुरादानितः कहा है। पुर से अभिप्राय है पाटड़ गांव का, जो सह्याद्री के समीप सह्याद्री के ही शाखा पर्वत चांडव से लगा हुआ है। अर्थात भास्कराचार्य के कथनानुसार सह्याचलाश्रित है। इससे यह मालूम होता है कि विज्जड़वीर और पाटण दोनों स्थान या तो एक ही हैं, या पाटड़ के समीप उस समय विज्जड़वीर नामक कोई गांव भी रहा होगा। उपर्युक्त 2 श्लोकों में भास्कराचार्य ने अपना कुलाभिमान और पितृभक्ति उत्तम प्रकार से व्यक्त की है। श्रौत स्मार्त विचार सार चतुरः, अर्थात श्रुति और स्मृति के वचनों में से विचारों का सार निकालने में चतुर, अनेक विद्याओं के आगर और साधुओं के मुकुटमणि इत्यादि विशेषण उन्होंने अपने पूज्य पिता के संबंध में प्रयुक्त किए हैं। विद्वान और सदाचारी पिता ही पुत्र को शिक्षा देने वाले गुरु भी हों, और फिर पिता से प्राप्त विद्या का पुत्र यशो विस्तार करे, ऐसा परम शुभ संयोग बहुत ही कम देखने में आता है। भास्कराचार्य का कुल विद्वान, विशेषतः ज्योतिष विद्या में पारंगत था। भास्कराचार्य के भाई श्रीपति के पुत्र गणपति और उनके पुत्र अनंतदेव सिंहण राज के आश्रय में थे। उनका खुदवाया हुआ एक शिलालेख खान देश में 40 गांव से 10 मील उत्तर बहाल नामक ग्राम के शारजा देवी के मंदिर में है। इन अनंत देव ने भी ज्योतिष के कुछ ग्रंथ लिखे हैं। भास्कराचार्य के कुल के अतिरिक्त ज्योतिषों का और एक कुल ज्योतिष विद्या में प्रसिद्ध हुआ। भारद्वाज गोत्री राम नामक ज्योतिषी अंतिम यादव राजा रामदेव राव के दरबार में थे। वह पैठण से 70 मील पूर्व गोदावरी के उत्तर तट पर पार्थपुर या पाथरी के रहने वाले थे। यह स्थान देवगिरी से आग्नेय दिशा में 85 मील पर है। इस राम ज्योतिषी के वंश में संवत 1565 से 1605 के बीच में ज्ञानराज, सूर्य, घुंडीराज आदि अनेक ज्योतिषी हुए और इन्होंने ज्योतिष के अनेक ग्रंथ भी लिखे। यह भी एक विशेष बात है कि राजा रामदेव राव के दरबार के इन राम ज्योतिषी की 11वीं पीढ़ी में जो विज्ञानेश्वर हुए, वे बाजीराव पेशवा के दरबार में ज्योतिषी थे। कहते हैं इनके वंशज अभी बीड़ स्थान में हैं। सिंहण राजा के श्री कर्णाधीप शोढ़ल नामक कोई काश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके पुत्र सारंगधर ने संगीत रत्नाकर नामक बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव के सूर और विद्वान गजसेनाधिप ने सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा। इन्हीं कृष्णदेव के आश्रित अमलानंदन ने श्रीमद् शंकराचार्य के वेदांत सूत्र भाष्य पर वेदांत कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। आज का वीडियो यहीं तक। यह वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।